आज कुछ हम टेक्निक के साथ देखेंगे जो विद इन सेकेंड्स के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस क्या है? देखो, वॉइस इज अ वॉइस ऑफ अ वर्ड indicates whether the subject of the sentence is doing the action or performing the action or the subject is receiving the action। मतलब ये पता लग रहा है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट जो काम हो रहा है वो रिसीव कर रहा है, ये हमें वॉइस से पता चलता है। ओके, वॉइस टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, सो एक्टिव वॉइस क्या है? देखो, व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करते हैं एक्शन को तो उसको हम बोलेंगे ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। जैसे मीरा एट द एप्पल, मतलब इधर मीरा है सब्जेक्ट और मीरा परफॉर्म कर रहा है क्या? एट, मतलब एप्पल को खा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। कमिंग टू द पैसिव वॉइस, पैसिव क्या है? पैसिव है subject is performing not performing the action but subject is receiving the action। जब subject action जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको जब रिसीव करता है तो वो हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग पार्ट एंड देन मेन पार्ट, ऑलवेज बी चेंजिंग थर्ड फॉर्म, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे द एप्पल वाज ईटन बाय मीरा, मतलब एप्पल मीरा द्वारा खा रहा है। राइट, सो मीरा एप्पल खा रहा है, मीरा खा रहा है एप्पल, लेकिन ये क्या हो रहा है? पैसिव में हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव को पैसिव करने का कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, तो ये हमको नोट करना है। क्या? एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं और पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा। ठीक है, वर्ब बी, मतलब बी वर्ब हमेशा ऐड हो जाएगा, बी वर्ब ऐड होगा। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी बी वर्ब है, जैसे एम इज आर लकी वाज वर ऑलरेडी है, तब भी हमारा वर्ब बी आएगा, जैसे बी, बीइंग और बीइंग। नेक्स्ट आ रहा है कन्वर्ट द मेन वर्ब और द फाइनाइट वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वाई जो है, वाई यूज होगा सब्जेक्ट के पहले, और चेंज द टेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हमारा टेंस का चेंज हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा ऐड होगा मेन वर्ब के पहले पैसिव में, तो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, और वो जो ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मेन वर्ब के फॉर्म के ऊपर। अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट फॉर्म का ऑक्सिलरी आएगा, पास्ट का बी वर्ब आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ओके, सो अगर एक्टिव में हमने अभी बोले कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या क्या चेंज है? देखो, अगर आई है तो आई हो जाएगा मी, वी हो जाएगा आस, यू विल सेम, ही हो जाएगा हिम, शी विल बी हर, इट ही विल सेम, दे विल बी देम। ये तो पता है। चलो, तो अभी रूल्स में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? देखो, एसएमटी में सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर पैसिव में करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पहले आ जाएगा। मेन वर्ब देखो फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमने क्या बोला था? वर्ब बी आएगा, राइट? तो पैसिव में वर्ब बी मतलब एम इज आर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का बी वर्ब, प्रेजेंट का फॉर्म है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में, तो प्रेजेंट का बी वर्ब आ गया, देन मेन वर्ब ऑलवेज कम इनटू थर्ड फॉर्म, वाई ऐड हो जाएगा, देन सब्जेक्ट। He eats fish, तो fish ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, then is, क्योंकि eat से फर्स्ट फॉर्म में है is, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हो गया, by and then subject। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंस, इसका अगर नेगेटिव फॉर्म है तो नॉट यूज होगा, लेकिन नॉट कहाँ पे यूज होगा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो डू और डस रहेगा सेंटेंस में, उसके बाद नॉट है, तो हमें क्या करना है? डू और डस की जगह एम इज आर को लेके आना है, उसके बाद नॉट जैसे रहेगा और बाकी सब वैसे सेम टू सेम रहेगा। जैसे दे डू नॉट सॉल्व द सम, तो डू के बाद हमारा नॉट है, तो हमारा एम इज आर के बाद नॉट हो जाएगा, आर के बाद नॉट। और जब देखो सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा सम से, तो सम अगर सब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हो गया, तो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स वाइज हमारा वर्ड चेंज होगा, सम से साथ आर कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट अगर इसका इंटरोगेटिव फॉर्म है, इंटरोगेटिव मतलब क्या है? डू और डस पहले आ जाएगा, जो डू और डस ऑक्सिलरी वर्ब था वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमारा डू
बाय एनिमल सब्जेक्ट। जैसे डज ही ईट फिश, तो डज की जगह हम क्या करेंगे एम इज आर, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फिश है, फिश के जगह हम इज करेंगे, तो इज फिश इट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ओके, और WH क्वेश्चन की तरह देखो, अगर क्वेश्चन WH क्वेश्चन है, WH वर्ड हमारा पहले ऐड हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जैसे हम यस नो क्वेश्चन में किए थे, रूल सेम रहेगा, जस्ट फिर जो पहले WH वर्ड है वो जस्ट पहले बैठ जाएगा, बस। ओके डन एवरीबॉडी। जैसे देखो when do you read books, तो when है, when की जगह बैठ जाएगा, do मतलब एमिजन के अंदर रहेगा, बुक्स है ऑब्जेक्ट को आर के साथ बुक्स जाएगा, मेन वर्ब स्टार्ट फॉर्म में बाय एमिजन। ओके क्लियर। ओके कमिंग टू सिंपल पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस हमें समझ में आ गया तो पास्ट टेंस भी इजी है। तो प्रेजेंट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और अगर सेकंड फॉर्म है तो उधर क्या हो रहा है, एमिजन हो रहा था, इधर वाज वर्ब हो जाएगा, ठीक। जैसे राहिल रोड द बुक्स, तो राहिल रोड द बुक्स है, ऑब्जेक्ट बुक्स आएगा, रोड है मतलब वाज वर्ब में रहेगा, बुक्स है प्लूरल इसीलिए वेयर हो गया, रोड का थर्ड फॉर्म कर दो रिटन बाय राहिल, क्लियर। नेगेटिव में हम करते हैं तो डिड के बाद नॉट हो जाएगा, उधर डू डज के बाद नॉट आ रहा था, तो इधर भी डू डिड के बाद नॉट आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के बाद नॉट आएगा, ठीक। सौरभ डिड नॉट वॉच द मूवी, तो सौरभ द मूवी पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मूवी के साथ वॉच करेंगे हम, उसके बाद नॉट जैसे है, वॉच का थर्ड फॉर्म कर दो बाय एनिमल सब्जेक्ट, क्लियर एवरीबॉडी। तो इसका अगर इंटरोगेटिव फॉर्म है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड, तो डिड की जगह क्या करेंगे हम वॉच वर्ब कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करो बाय एनिमल सब्जेक्ट। जैसे डिड वैशाली नो द सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, डी है मतलब वाज वर्ब मतलब सॉन्ग है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए वाज हो जाएगा सॉन्ग के साथ, नो नो का थर्ड फॉर्म कर दो नो बाय वैशाली सब्जेक्ट, ठीक क्लियर। सेम रिमेन सेम, रूल सेम रहेगा, अगर WH वर्ड पहले है तो सेम WH वर्ड हमको पहले रखना, ये है ठीक, क्लियर एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अभी हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अगर ये ठीक से देख लो तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी इजी है। जैसे देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एमिजन आते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट आईएनजी आते हैं ऑब्जेक्ट, तो एमिजन है तो एमिजन हमको पहले रखना ही है, आईएनजी है फिर से हमको बी एक्स्ट्रा लेके आना है, वर्ब बी लेके आना है पैसिव में, राइट। तो आईएनजी है तो इसीलिए हमको वर्ब बी लेके बीइंग कर दो, और मेन वर्ब ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म में हो जाएगा बाय एन सब्जेक्ट। जैसे द प्लेयर इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑब्जेक्ट है इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम पहले आ गया, इज है तो एक्स्ट्रा टाइम के साथ इज, आईएनजी तो बीइंग ऐड करो, टेक का थर्ड फॉर्म कर दो टेकन बाय द प्लेयर, क्लियर। अगर नेगेटिव में है मतलब एमिजन के बाद नॉट ऐड होगा, तो इधर भी हमारा पैसिव में एमिजन के बाद ही नॉट होगा, आईएनजी है तो वर्ब बी के साथ आईएनजी करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो और इधर जाना, ओके। राज इज नॉट कैचिंग द बॉल, तो क्या होगा, राज के बाद सब्जेक्ट, राज सब्जेक्ट है, इज है हमारा बी वर्ब, उसके बाद नॉट इज किया हुआ है, कैच के साथ आईएनजी है, तब हम क्या करेंगे, इज बॉल के साथ इज हो जाएगा, बॉल के साथ इज कर दिया, नॉट ऐड है तो नॉट ऐड करो, बीइंग एक्स्ट्रा करके हमको ऐड करना है तो बीइंग ऐड करो, आईएनजी इसीलिए, कैच का थर्ड फॉर्म कर दो कॉट बाय सब्जेक्ट, ठीक। इसके इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा, सो एमिजन पहले आ जाएगा यस नो क्वेश्चन में, राइट। तो एमिजन अगर पहले है तो उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब के पास आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे देखो आर शिवा एंड टीना फ्लाई द काइट, तो शिवा एंड टीना है हमारा सब्जेक्ट, फ्लाइंग मेन वर्ब का आईएनजी, काइट है ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, काइट के साथ तो इज रहेगा, तो इज काइट आईएनजी है इसीलिए बी, फ्लाई का थर्ड फॉर्म करो फ्लोन बाय शिवा एंड टीना, ओके। सेम एज इट WH वर्ड में अगर है तो सेम WH वर्ड पहले रखो और रूल रिमेन सेम, ये हम बार बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एमिजन है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या रहेगा, वाज वेयर रहेगा, तो वाज वेयर आईएनजी आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वेयर आईएनजी है इसीलिए बीइंग, बी वर्ब के साथ आईएनजी करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाइज हमारा वाज और वेयर होगा,
बी, कुक के थर्ड फॉर्म करो कुक बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, was were के बाद नॉट है तो हमारा भी was were के बाद ही नॉट रहेगा और रिमेन जो है वो सेम। जैसे the sailors were not selling fruits, तो sailors से हमारा सब्जेक्ट were मतलब प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में है और नेगेटिव नॉट है, सेलिंग के आईएनजी है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पहले आ जाएगा फ्रूट्स, वेयर है फ्रूट्स के साथ भी वेयर होगा, नॉट एक्स्ट्रा ऐड है तो नॉट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दो, आईएनजी में है तो बीइंग ऐड करो, मेन फॉर्म का थर्ड फॉर्म कर दो बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, वाज वेयर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट मेन फॉर्म का आईएनजी ऑब्जेक्ट, तब भी हमारा सेम रहेगा, वाज वेयर पहले रखो, वर्ब बी ऐड करो सब्जेक्ट के बाद मेन फॉर्म का थर्ड फॉर्म कर दो एंड देन सब्जेक्ट। जैसे where the boy is beating the dog, where the boy is beating the dog, तो ऑब्जेक्ट क्या है, the dog, dog के साथ was करो, being ing है तो इसलिए being करो, मेन फॉर्म का थर्ड फॉर्म करो by and then ऑब्जेक्ट, by and then सब्जेक्ट। ओके, अगर wh में है तो सेम wh वर्ड पहले रखो, what है तो what को पहले रखो, was के साथ आई है तो हम was, देखो इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट है, मेन फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा क्या ऑक्सिलरी वर्ब है वो ही रखना है, उसके बाद जो आईएनजी है उसके साथ बीइंग ऐड कर दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो बाय सब्जेक्ट एंड देन अदर्स जो है। ठीक है, ऑलराइट, तो कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, हैव हैज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हैव हैज रखोगे, थर्ड फॉर्म भी रखोगे, मिडिल में क्या ऐड करोगे, बीन ऐड कर दो। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो हैव हैज के बाद नॉट है, तुम्हारा भी पैसिव में हैव हैज के बाद ही नॉट रहेगा, बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एग्जांपल देखो, माय सिस्टर हैज ड्रॉन दिस पोर्ट्रेट, तो माय सिस्टर के साथ हैज है, ड्रॉन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस पोर्ट्रेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे, दिस पोर्ट्रेट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, पोर्ट्रेट के साथ हैज हो गया, मिडिल में बीन आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे वैसे रहेगा, बाय एंड देन सब्जेक्ट। Clear everybody? Next देखो, the people have not heard the wounded woman. तो people have not heard the wounded woman. The wounded woman पहले लेके आओ, has हो गया, इसके साथ not है, not ऐड करो, verb be के साथ been ऐड करो, main verb का थर्ड फॉर्म कर दो, by and then subject। ठीक, चलो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लो। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, have has पहले आ जाएगा ना, सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा, तो हैव हैज पहले रखो, ऑब्जेक्ट के तरफ मिडिल में बीन ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। क्लियर? हैव द स्टूडेंट्स फिनिश द होमवर्क, तो हैव द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स इसीलिए हैव है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, तो इसीलिए हैज करो, हैज द होमवर्क, बीन ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक, सेम रूल अकॉर्डिंगली, बट wh वर्ड अगर पहले है तो सेम wh वर्ड हमको पहले रखना है एंड रूल सेम रहेगा। ठीक है, चलो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज आल्सो इजी, बिकॉज़ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव था और पास्ट परफेक्ट में हैड रहेगा। ठीक, तो हैड रखो, आई mp3 है, mp3 रखो, मिडिल में बीन ऐड करो, वैसे सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ हैव की जगह हैड है। शैम हैड टेकन मेडिसिन, तो सिर्फ मेडिसिन को पहले करो, हैड जैसे है, टेकन जैसे है रखो, मिडिल में क्या ऐड करोगे, बीन ऐड करोगे, बाय एंड सब्जेक्ट। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट है तो हमें भी हैड के बाद ही नॉट रखना है, मिडिल में बीन ऐड करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे वैसे। जैसे द एम्प्लॉइज हैड नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो द प्रपोजल पहले आ जाएगा, हैड सेम रखो, एक्सेप्टेड सेम रखो, मिडिल में बीन ऐड करो, नॉट जैसे वैसे रखो बाय द एम्प्लॉइज। ठीक, एक्सक्यूज मी, सो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा ये हो रहा है, इसलिए for this reason sorry। okay, coming to next one, that is an interrogative form। अगर interrogative में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट के पहले ही हैड रहेगा, जैसे बीन ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे देखो हैड इज स्केच द पिक्चर, तो ही के जगह हैड है तो द पिक्चर से पहले ही हैड रहेगा, बीन ऐड करना है एक्स्ट्रा करके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे वैसे बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क रखना है, अगर क्वेश्चन मार्क
इंक्रीज कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर WH वर्ड में है सेम WH वर्ड पहले रखो और रूल रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू योर यस नो क्वेश्चन, ठीक हो। चलो ओके, तो ये तो हो गया प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। अभी आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में अगर देखते हैं तो क्या है, फ्यूचर में रूल क्या है, शैल बी के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद शैल बी तो रखना ही है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा वर्ब बी रहेगा और मेन वर्ब किसमें चेंज होगा, थर्ड फॉर्म में, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे शी विल सिंग द सॉन्ग, द फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप। तो शी के साथ विल होगा, इसीलिए सॉन्ग के साथ भी विल होगा। वर्ब बी ऐड करो, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में शैल बी के बाद नॉट ऐड है, शैल बी के बाद नॉट, ठीक है। तो हमें भी पैसिव में शैल बी के बाद ही नॉट रखना है, वर्ब बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, तो आई के साथ शैल होता है, इसीलिए लेटर के साथ भी विल कर दो, विल नॉट है नॉट ऐड करो, वर्ब बी ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, बाय एंड सब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म देखो। सो इंटरोगेटिव में क्या होगा, शैल विल पहले आ जाएगा, तो शैल विल पहले है, सॉरी, तो शैल विल क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो शैल विल पहले आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन। तो शैल विल सेम रखना है, सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट कर देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, उससे पहले हमको बी ऐड करना है, बी, ओके। विल दे अनाउंस द विनर, तो विल दे है सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, विनर है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढो पहले, तो विनर, तो ऑब्जेक्ट विनर है, ऑब्जेक्ट रखो, विल पहले है रखो, बी ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, बाय एंड सब्जेक्ट, ओके। अगर WH क्वेश्चन में है तो रिमेन सेम, पहले जो है WH वर्ड वो पहले रखो, बाकी रिमेन सेम, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रूल क्या है, शैल बी के बाद बी आते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी हो जाते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा पैसिव में शैल बी के बाद बी आएगा, तो बी के साथ आईएनजी है तो हम बी कर देते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करो, बाय और सब्जेक्ट। जैसे यू विल बी रीडिंग द स्टोरी, तो आंसर क्या होगा, द स्टोरी, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। विल बी है, आईएनजी है तो बी करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, बाय यू, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, शैल बी के बाद नॉट आएगा, तो पैसिव में भी शैल बी के बाद ही नॉट रहेगा, बी है तो आईएनजी है, बी करो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, बाय एंड सब्जेक्ट। They will not be asking you, तो you will उनके बाद not, but be के जगह ing है तो be करो, asking का थर्ड फॉर्म करो, by them सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके इंटरोगेटिव में क्या होगा, shall will पहले आ जाएगा, shall will then subject, but be मेन वर्ब का ing then object, इनमें क्वेश्चन मार्क ऐसे रहेगा, ठीक। तो हमारा भी पैसिव में भी shall will जैसे है वैसे रखना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देना है, be है आईएनजी है तो बी करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। विल ही बी डूइंग दिस, तो विल जैसे है वैसे, दिस जैसे है वैसे रखो, पहले लेके आओ, बी है आईएनजी तो बी करो, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाय। WH क्वेश्चन है, सेम WH क्वेश्चन रखो, पहले WH वर्ड को और रिमेन सेम, एंड में जो है वो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू योर यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो रूल क्या है, शैल बी के बाद हैव, देन उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट में हमारा बी वर्ब क्या आते हैं, बीन आते हैं, राइट। तो बीन ऐड करो, हैव के बाद बीन ऐड करो, ये है रूल, ठीक है। तो देखो शी विल हैव बॉट 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, 2 एप्पल्स को पहले लेके आओ, विल जैसे है, हैव जैसे है वैसे रखो, मिडिल में सिर्फ बीन ऐड करना है, ठीक है, बाकी जो है वो सेम टू सेम रखो। नेगेटिव में शैल बी के बाद नॉट आएगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट में पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद शैल बी के बाद भी नॉट ही रहेगा। हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे है वैसे रखो और बी मिडिल में ऐड करो। जैसे जी विल नॉट हैव हेल्प द पुअर, द पुअर विल नॉट हैव, मिडिल में बी ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, बाय जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शैल बी पहले आ जाएगा, शैल बी पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो शैल बी जैसे है वैसे ही रखना है, ऑब्जेक्ट पहले लेके आओ, हैव जैसे है वैसे रखो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे वैसे, मिडिल में सिर्फ बी ऐड करना है, ठीक है।
WH1 हमें पहले रखना है, अदरवाइज सबसे, ठीक है। अभी आते हैं मॉडल वर्ब। अगर कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब से वॉइस चेंज है, तब हम कैसे करेंगे? तो जैसे मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब को हमें पहले रखना है, जैसे है जो है वो ही मॉडल वर्ब को रखना है। मानो शैल है तो हमको पैसिव में शैल ही रखना है, वुड है तो वुड ही रखना है, शैल शुड हम नहीं कर सकते, शैल शुड विल वुड ऐसे नहीं कर सकते। वुड है तो वुड ही रखना है, शैल है तो शैल ही रखना है, ठीक है। ओके, टेंस चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसीलिए वर्ब बी के तरह हम बी आएंगे, बी, ओनली बी, बी बी, ओके। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा बाय एंड सब। जैसे देखो वन मस्ट डू मस्ट यू बी, वन मस्ट है मॉडल वर्ब, डू है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वंस ड्यूटी इज योर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वंस ड्यूटी पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मस्ट मॉडल वर्ब, वर्ब बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। बाय वन मेंशन, डोंट मेंशन। अगर नेगेटिव है तो मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो हमें पैसिव में भी मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट को रखना है, वर्ब बी एक्स्ट्रा करके ऐड करो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स पहले आ जाएगा, शुड नॉट था तो शुड नॉट ही रहेगा, बी एक्स्ट्रा करके ऐड करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे था वैसे ही रखो, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, एंड बाय यू देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि योर पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बाय यू तो रहेगा, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव में है तो मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, राइट। यस नो क्वेश्चन में मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, सीक्वेंस, ठीक है। तो कैन आई हेल्प यू, तो क्या होगा, कैन जैसे है वैसे रखो, आई की जगह यू हो जाएगा, यू रखो, बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए वर्ब बी की तरफ बी आएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, बाय एंड देन सब्जेक्ट, ओके। सो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करोगे, सेम जैसे ये रूल था सेम रूल रहेगा, सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड एक्स्ट्रा करके ऐड करोगे तो रिमेन सेम, अदर्स रिमेन सेम, ठीक है। तो अभी जो हमने पूरा डिस्कशन किए, पूरा रूल एक बॉक्स के अंदर हमने इकट्ठा कर दिया आपके जरूरत के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी देख सकते हो, या फिर हमने पूरा टोटल डिस्कशन किए, थॉरोली डिस्कशन किए, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा रिकैप है, रिकैप देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज रहेगा तो हमारा पैसिव में एम इज आर एक्स्ट्रा ऐड करोगे, अगर एम इज आर रहेगा तो एम इज आर के बाद बीन ऐड करोगे, अगर हैव हैज रहेगा तो हैव हैज के बाद बीन ऐड करोगे, अगर डिड रहेगा तो डिड के साथ डिड चेंज करके वाज वेयर कर दोगे, अगर वाज वेयर रहेगा तो उसके बाद आप बीन ऐड करोगे, हैड है तो हैड के बाद बीन ऐड करोगे, विल है तो विल के साथ बी ऐड करोगे, विल बी है तो विल बी के साथ आईएनजी और बीन ऐड करोगे, विल हैव है तो विल हैव के साथ बीन ऐड करोगे, ठीक है। तो ये है इन ग्रॉस जो हमने अब तक समझाया, तो इसका ये क्विक रिकैप, ठीक है। तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कभी-कभी हु से भी स्टार्ट होता है, पता है। तो हु से अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब जाके हमारा वॉइस चेंज कैसे रहेगा। अगर हु को छोड़ के व्हाट, whom, which ऐसे स्टार्ट हो तो सेम WH वर्ड हम रखते हैं, राइट। लेकिन अगर हु से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हमारा क्वेश्चनिंग वॉइस चेंज में कैसे करोगे, तो हु की जगह हम कर देंगे बाय हु, बाय हु। मान लो हु डिड दिस ऐसे है, तो मान लो इधर है समवन, इधर है समवन, तो समवन डिड दिस ऐसे है, मान लो ऐसे है समवन डिड दिस, ओके। तो समवन डिड दिस, डिड है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और दिस है ऑब्जेक्ट, तो इसका वॉइस चेंज कैसे करोगे, पहले दिस वाज डन बाय समवन ऐसे करोगे, राइट, समवन फुल स्टॉप में। लेकिन इसको अगर यस नो क्वेश्चन में करना है तो ये वाज पहले आ जाएगा, तो वाज दिस हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, वाज दिस डन बाय समवन, लेकिन ये हो गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमने अभी भी बोले तो हु है, तो बाय समवन ये तो हमने पकड़ लिया था, ये हमको एज्यूम कर लिया था हमने, ठीक है। तो हु है, हु के जगह हम बाय हुम ऐड कर देंगे, और वाज से लेके दिस डन जैसे थे वैसे ही लिख दोगे, और बाय समवन जैसे हम एज्यूम किए थे
वैसे ही हम यस कर देंगे, वैसे ही यस करेंगे। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? तो ऐसे करोगे, अगर कोई WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सेम WH वर्ड एक्सेप्ट हु, अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर हो गया आई थिंक? चलो, तो ये हो गया आज हमारा पार्ट 1 का, जो हमने बेसिक कुछ रूल्स देखे वॉइस चेंज के ऊपर। इस रूल से एग्जाम में तो आ सकता ही है